बिना पूंछ वाली लोमड़ी की कहानी। बहुत समय पहले जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। वह शिकार की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही थी कि तभी अचानक उसने एक आवाज सुनाई दी और फिर उसे अपनी पूंछ का दर्द महसूस हुआ। दर्द के चलते वह चीखती चिल्लाती रही, हे भगवान, ये क्या हुआ? इतना दर्द क्यों हो रहा है मुझे? ये कहते हुए जब वह पीछे मुड़कर देखी तो उसका पूंछ एक फंदे पर फंसा हुआ था जिसे किसी शिकारी ने लगाया था। पूंछ फंदे में फंसने की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। अब वह खुद को फंदे से अलग करना चाहती थी। उसके लिए वह जोर लगाकर अपनी पूंछ को खींचने लगी। उसने बहुत कोशिश की और अंत में जाकर वह फंदे से अलग हो गई। ऐसे में जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी पूंछ टूट चुकी थी। उसके पास बस छोटी सी पूंछ बची थी और पूंछ का ज्यादातर हिस्सा फंदे में फंसा हुआ था। ये देखकर वह रोने लगी। वह सोच रही थी कि लोमड़ी अब अपने बाकी साथियों से कैसे मिलेगी। बिना पूंछ के तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे जिससे कि उसे शर्मिंदगी महसूस होगी। ये सोचते सोचते वह रोने लगी। कुछ देर बाद वह ये सोचने लगी कि शर्मिंदगी से कैसे बचा जाए। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वह सीधे अपने साथियों के पास चली गई। उसने अपने सभी साथियों को इकट्ठा किया और फिर उनसे बोली, मेरी बहनों, देखो, मैंने अपनी पूंछ काट दी है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि पूंछ रखने का कोई फायदा ही नहीं था। जब हम शिकार पर जाते हैं तो ये पूंछा बीच में आ जाता है। जब कुत्ते हमें पकड़ने के लिए हमारा पीछा करते हैं तब वे पूंछ के सहारे हमें पकड़ सकते हैं। ये पूंछ हमारे किसी काम का नहीं है, इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप सब भी मेरी तरह अपना पूंछ काट दे और इससे छुटकारा पाले। ऐसा करने से आपको बहुत सारा फायदा होगा। लोमड़ी अपने बातों से अपने साथियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी एक लोमड़ी बोली, हम अच्छे से जानते हैं कि तुमने हमें यहाँ इसका फायदा बताने के लिए नहीं बुलाया है। तुम्हें इस बात की शर्मिंदगी हो रही है कि तुमने अपना पूंछ काट लिया है और इसीलिए तुम चाहती हो कि हम सब भी यही करें। हम तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है, जाओ यहाँ से और बिना पूंछ की जिंदगी जियो। ये कहकर सारी लोमड़ी वहाँ से चली गई और वह लोमड़ी शर्मिंदगी के साथ जीने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम लोगों को हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकते। इस कहानी में लोमड़ी अपने अन्य साथियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ।